सर फॉर्म, ये नाम आजकल हर किसी की जुबान पर है। आखिर ये है क्या? इसे भरना जरूरी है? कैसे भरना है? और सबसे बड़ा डर, अगर नहीं भरा तो क्या होगा? चलिए आज इन सारे सवालों की तह तक जाते हैं, बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये एसआईआर फॉर्म है क्या भला, और अचानक से इसे लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब समझ लिया तो पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात जो दिमाग में बिठानी है वो ये है कि ये फॉर्म किसी की नागरिकता की जांच नहीं कर रहा। नहीं, ये बस वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और अच्छी खबर यह है कि इसे जितना हो सके उतना आसान रखा गया है। और सुनिए, यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। इस फॉर्म के साथ आपको फिलहाल कोई भी कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। ना आधार कार्ड की कॉपी, ना वोटर आईडी की कॉपी, कुछ भी नहीं। ये एकदम पक्की जानकारी है। तो जानकारी कहां से ली जा रही है? 2003 की वोटर लिस्ट से। और यहां एक बात गौर करने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिस्ट में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इतने सारे नाम हैं। लेकिन आपको इन सब का ब्यौरा नहीं देना है। नहीं, इनमें से सिर्फ किसी एक का। जी हां, सिर्फ किसी एक का। तो फिर सवाल उठता है कि इस फॉर्म में आखिर भरना क्या है। चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो देना अनिवार्य हैं, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। और आपको हैरानी होगी कि ये लिस्ट कितनी छोटी सी है। अब देखिए, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर तो लंबी चौड़ी लिस्ट घूम रही होगी, लेकिन सच ये है कि आपको सिर्फ 3 चीज़ें देनी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल 3। चलिए देखते हैं वो कौन सी हैं। ये हैं वो 3 चीजें। पहली, आपकी एक फोटो। दूसरी, आपका मोबाइल नंबर जो चालू हो। और तीसरी, आपके माता पिता का नाम। बस इतना ही। यही है पूरी कहानी। अच्छा, तो ये तो हो गई वो बातें जो ज़रूरी हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको परेशान कर रहा है। वो कौन सी जानकारी है जो मांगी तो जा रही है, लेकिन जिसे देना ज़रूरी नहीं है? चलिए, आज इस कन्फ्यूजन को जड़ से ख़त्म करते हैं। अब ये टेबल देखिए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ हैं वो चीज़ें जो अनिवार्य हैं, यानी ज़रूरी, फोटो, मोबाइल नंबर और माता पिता का नाम। और दूसरी तरफ वो जानकारी जो पूरी तरह से वैकल्पिक है, मतलब आपकी मर्जी पर है। आधार कार्ड और आपका एपिक नंबर, यानी वोटर आईडी नंबर। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। आधार कार्ड और ईपिक नंबर देना जरूरी नहीं है। ये आपकी इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि कोई घबरा कर इस प्रक्रिया से पीछे ना हट जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई आम बात। लेकिन कुछ खास मामले भी तो हो सकते हैं, है ना? जैसे अगर किसी का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में है, या कोई पहली बार वोटर बनने जा रहा है। घबराइए नहीं, उसके लिए भी साफ साफ निर्देश हैं। यहाँ 2 बातें हैं। पहली, अगर नाम 2 जगह पर है तो फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जमा करना है, दोनों जगह नहीं। और दूसरी बात, जो लोग अभी वोटर नहीं बने हैं वो भी चिंता ना करें। 9 दिसंबर से फॉर्म 6 भरकर वो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। चलिए, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। वो सवाल जो शायद सबके मन में है कि अगर ये फॉर्म नहीं भरा तो इसका असली असर क्या होगा। ये जानना सबसे जरूरी है। और इसका जवाब किसी और ने नहीं, बल्कि सीधे मुख्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। और ये एक लाइन हर डर, हर अफवाह पर विराम लगा देती है। ध्यान से सुनिए। सर, फॉर्म जमा ना करने से वोट का अधिकार छिनेगा, नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है इससे। एक एक शब्द बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? आइए इसे और आसान बनाते हैं। ये जो एसआईआर फॉर्म है ना, इसका सीधा कनेक्शन है आपके वोट के अधिकार से। अगर ये जमा नहीं हुआ तो वोट देने के हक पर असर पड़ेगा। लेकिन, और ये सबसे बड़ी बात है, इसका आपकी नागरिकता से, आपकी सिटीजनशिप से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि ये सारी कवायद आपके वोट के अधिकार को बचाने और पक्का करने के लिए है। ये उसी लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है जो हम सबको अपनी आवाज उठाने का हक देता है। और देखिए, ये जानकारी सिर्फ अपने तक रखना काफी नहीं है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि कोई भी योग्य वोटर सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए। और जाते जाते एक सवाल हम सब के लिए कि ये जानकारी कितने लोगों तक पहुंचेगी।
अगली बार जब कोई इस फॉर्म को लेकर घबराया हुआ या कंफ्यूज्ड मिले, तो क्या हम उन्हें सही जानकारी देकर उनकी मदद कर पाएंगे? क्योंकि याद रखिए, एक जागरूक वोटर ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव होता है।